चलें आज बात करते हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की, यूनिनेस्ट, जो स्टूडेंट लाइफ की एक बहुत ही आम लेकिन काफी बड़ी परेशानी को हल करने के लिए बनाया गया है। जरा सोचिए, कैसा हो अगर यूनिवर्सिटी की जिंदगी की सारी डिजिटल उलझनें एक ही जगह पर सुलझ जाएं। लेकिन सबसे पहले एक बुनियादी सवाल। आज जब हर चीज डिजिटल हो रही है, तो स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटियों की तालीमी जिंदगी आखिर इतनी बिखरी हुई, इतनी अलग थलग क्यों है? अच्छा, जरा एक आम तालिब इल्म के दिन का तसव्वुर करें। किताबें खरीदनी है, उसके लिए एक ऐप है। दोस्तों से नोट्स चाहिए, वो दूसरी ऐप पर मिलेंगे। किसी मुकाबले का पता करना है, उसके लिए कोई वेबसाइट देखनी पड़ेगी। और लाइब्रेरी में जगह बुक करवानी है तो हो सकता है कोई रजिस्टर हो या फिर कोई बिल्कुल ही अलग सिस्टम। मतलब हर काम के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म, जिनका आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं। तो यही वो मसला है जिसे हम कहते हैं बिखरा हुआ कैंपस। और ये सिर्फ कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं है। इस राब्ते के ना होने की एक बहुत बड़ी पोशीदा कीमत है जो स्टूडेंट्स और लाइब्रेरियां दोनों ही चुका रहे हैं। इस मसले को एक नाम दिया गया है, तालीमी हमाहंगी की हद। आसान लफ्जों में इसका मतलब ये है कि जब आपके डिजिटल टूल्स आपस में बात नहीं करते हैं तो वो असल में ताउन और वसाइल के सही इस्तेमाल में एक रुकावट बन जाते हैं, और नतीजा सीधा सीधा वक्त का ज़िया, लाइब्रेरी जैसी कीमती जगह का ज़िया और स्टूडेंट्स की सलाहियतों का ज़िया। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखा देता है। एक तरफ है स्टूडेंट्स की सादा सी ज़रूरतें, किताबें, नोट्स पढ़ने के लिए एक जगह, और दूसरी तरफ है तल्ख हकीकत, हर चीज़ के लिए अलग अलग बिखरे हुए प्लेटफॉर्म्स। उन्हें चाहिए एक आसान हल, और मिलता है एक उलझा हुआ जाल। और भाई, ये कहानी सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है। लाइब्रेरियों की अपनी अलग परेशानियां हैं। उनके लिए सीटों का इंतजाम करना एक सरदर्द बन चुका है। स्टूडेंट्स के साथ उनका डिजिटल राब्ता ना होने के बराबर है, और उनके पास अपनी कम्युनिटी से बराह रास्त जुड़ने का कोई जरिया ही नहीं। ऊपर से उनके सिस्टम इतने पुराने हैं कि वो बढ़ते हुए स्टूडेंट्स की तादाद का साथ ही नहीं दे सकते। तो सवाल यह है कि इस सारी खिचड़ी का हल क्या है? अच्छा, यहां से कहानी का दूसरा और ज्यादा दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, एक मुत्ताहिद निज़ाम। चलें अब यूनिस्ट के पीछे जो जबरदस्त आइडिया है उस पर बात करते हैं। देखें, आइडिया बहुत सादा है लेकिन है बड़ा ज़बरदस्त। अलग अलग ऐप्स और सिस्टम्स की भीड़ लगाने के बजाय क्यों ना पूरी स्टूडेंट लाइफ को एक वाहिद जुड़े हुए निज़ाम के तौर पर देखा जाए, एक ऐसी जगह जहां हर ज़रूरत पूरी हो। और बस यही यूनिनेस्ट है। ये एक वाहिद किरदार पर मबनी प्लेटफॉर्म है जो तालीम, ताउन और लाइब्रेरियों को एक ही डिजिटल छत के नीचे ले आता है। मतलब हर सारिफ को वही टूल्स मिलते हैं जिनकी उसे ज़रूरत होती है। इसका पूरा असूल सिर्फ 3 सादा सी बातों पर चलता है। पहला, एक लॉगिन, यानी दर्जनों पासवर्ड याद रखने का झंझट ही खत्म। दूसरा, एक निज़ाम, मतलब सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। और तीसरा, मुतअद्दिद इस्तेमालात, यानी एक ही जगह से किताबें खरीदें, नोट्स शेयर करें और लाइब्रेरी में सीट भी बुक करवा लें। अच्छा, तो अब जरा तफसील में जाते हैं और देखते हैं कि ये प्लेटफॉर्म अमली तौर पर स्टूडेंट्स और लाइब्रेरियों दोनों के लिए वैल्यू कैसे बनाता है। ये सिर्फ इन्हें जोड़ता नहीं, बल्कि दोनों को उनके मसाइल हल करने के लिए खास टूल्स भी देता है। स्टूडेंट्स के लिए तो समझे ये एक खजाना है। एक ही प्लेटफॉर्म पर किताबें खरीदने और बेचने का बाजार, नोट्स शेयर करने का एक सेंटर, तालीमी मुकाबलों की सारी मालूमात, और सबसे बढ़कर लाइब्रेरी में रियल टाइम सीट बुकिंग की सहूलत। और हाँ, सोशल फीड्स और मैसेजिंग तो है ही। और फिर आती हैं लाइब्रेरियां। उनको वो कंट्रोल मिल जाता है जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। वो रियल टाइम में सीटें मैनेज कर सकती हैं, बुकिंग के लिए अपनी मर्जी के टाइम स्लॉट्स बना सकती हैं, सब्सक्रिप्शंस को हैंडल कर सकती हैं, और सबसे अहम बात, एक डैशबोर्ड के जरिए सीधा स्टूडेंट से बात कर सकती हैं। तो अब लाइब्रेरी सिर्फ किताबों की जगह नहीं रही, बल्कि कम्युनिटी का एक फाल मरकज बन सकती है। अच्छा, तो ये सब चलेगा कैसे? पैसा कहाँ से आएगा? देखें, इसका कारोबारी मॉडल बहुत सीधा है। स्टूडेंट्स के लिए यह प्लेटफॉर्म हमेशा मुफ्त रहेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें, और लाइब्रेरियां इन तमाम इंतज़ामी टूल्स और स्टूडेंट कम्युनिटी तक रसाई के लिए एक सब्सक्रिप्शन फीस देती हैं। इस तरह उन्हें अपनी सर्विसेज बेहतर बनाने में मदद मिलती है और प्लेटफॉर्म भी चलता रहता है। और यहीं से ना इस प्लेटफॉर्म की असल ताकत शुरू होती है, जिसे कहते हैं तरक्की का चक्कर। ये एक ऐसा साइकिल है जो खुद ब खुद चलता है। देखें, ज़्यादा स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म पर आते हैं क्योंकि इसमें ज़बरदस्त फीचर्स हैं। जब लाइब्रेरियां इतने सारे स्टूडेंट्स को देखती हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर लेती हैं, और जब ज़्यादा लाइब्रेरियां सिस्टम का हिस्सा बनती हैं तो ये प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए और भी ज़रूरी हो जाता है, जिससे और ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, और ये चक्कर बस चलता रहता है और मजबूत होता जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूनिनेस्ट का मकसद सिर्फ एक काम का टूल बनना नहीं है। इसका विजन इससे कहीं आगे का है। ये सफर है एक आम यूटिलिटी से एक ज़हीन कम्युनिटी बनने का। आगे का मंसूबा तो और भी बड़ा है। सोचें जरा,
मसनूई ज़हानत से चलने वाले स्टडी टूल्स, हर तालिब इल्म के लिए उसकी ज़रूरत के मुताबिक सीखने के रास्ते और ऐसे सिस्टम्स जहां स्टूडेंट्स एक दूसरे की रहनुमाई कर सकें। मकसद सिर्फ टूल्स देना नहीं, बल्कि एक स्मार्ट सीखने का पूरा माहौल बनाना है। देखें, यूनिनेस्ना बिल्कुल सही वक्त पर आया है। ये दो बहुत बड़ी तब्दीलियों के बीच में खड़ा है। एक तरफ आज का स्टूडेंट अकेले पढ़ने के बजाय मिलकर सीखना चाहता है, और दूसरी तरफ लाइब्रेरियों के लिए डिजिटल दुनिया में कदम रखना अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरत बन चुका है। यूनिनेस्ट इन दोनों ज़रूरियात को एक ही जगह पूरा करता है। तो आखिर में बात सिर्फ एक और ऐप बनाने की नहीं है, बल्कि ये उस पूरे तरीके को अज़्ज़रे नौ तामीर करने की कोशिश है जिससे तलबा और लाइब्रेरियन आपस में जुड़ते हैं, मुकाबला करते हैं और मिलकर काम करते हैं। ये तालीम के मुस्तकबिल को ज़्यादा मरबूत और ज़्यादा मुअस्सर बनाने की एक कोशिश है।